न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। शुरुआत नीट की खबर के साथ। नीट पेपर लीक मामले में झारखंड के देवघर से गिरफ्तार आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी है। बिहार ईओयू ने 6 आरोपियों को देवघर से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें पटना लाया गया था और ईओयू की टीम आरोपियों का मेडिकल कराने के लिए अस्पताल लेकर पहुंची हुई है। वहां पर उनका मेडिकल कराया जाएगा। उसके बाद लंबी पूछताछ इनसे हो सकती है। ऐसे कई अहम सवाल हैं जिनका इंतजार ईओयू को भी था और उनके जवाब इनके पास ही मौजूद है। ऐसे में इनका मेडिकल कराने के बाद उनसे लंबी पूछताछ होगी और पूछताछ में हो सकता है और चेहरे सामने आए और बातें खुलकर सामने आए और बड़े खुलासे इसको लेकर हो, क्योंकि इसमें 1, 2, 3 या 4, 5 नहीं बल्कि कई चेहरे शामिल हैं और एक के बाद एक हर चेहरा सामने आ रहा है। किस तरीके से पूरी साजिश यहां पर रची गई थी पेपर लीक को लेकर, और इसमें फायदा कुछ ही छात्रों को पहुंचाने का मकसद था। उनके कई सारे अभिभावक भी इसमें शामिल थे। और सीबीआई ने नीट एग्जाम पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। नीट एग्जाम पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच शुरू हो गई है। पटना और गुजरात पुलिस से एफआईआर की कॉपी और केस डायरी सीबीआई लेकर अब मामले की जांच करेगी। और खबरों के मुताबिक सीबीआई ने आईपीसी की धारा 120B यानी आपराधिक साजिश, 420 यानी धोखाधड़ी और आईपीसी की धारा 406 यानी कि आपराधिक विश्वासघात के तहत ये पूरी एफआईआर यहां पर दर्ज की है। अब पूरी केस फाइल यहां पर सीबीआई की ओर से मंगाई गई है और आपको बता दें शिक्षा मंत्रालय की ओर से ही ये जांच के आदेश यहां पर सीबीआई को सौंपे गए थे। और ऐसे में अब सीबीआई के कंधे पर एक बड़ा जिम्मा है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आखिर कौन इसको खोखला कर रहा था, किसकी ये साजिश थी, इसमें और कितने चेहरे शामिल हैं, किस किस ने कहां पर कैसे पेपर लीक करवाया, ये तमाम अहम सवाल, अहम कड़ियां जुड़नी अभी बाकी हैं। और सूत्रों के हवाले से नीट पेपर लीक मामले में बड़ी खबर आ रही है। हजारीबाग के स्कूल से कई सबूत मिले हैं और वहां से सीसीटीवी भी जब्त कर लिया गया है और अब तक की छापेमारी में मिले सबूतों को उच्च स्तरीय जांच के लिए एफएसएल भेजा गया है। इसके लिए साथ ही आपको यह भी बता दें कि कई सबूतों को पटना से बाहर भी भेजा गया है, यानी कि पूरी फॉरेंसिक जांच यहां पर होगी। कई अहम सबूत हैं जो हाथ लगे हैं और खबरें ये भी सामने आ रही है कि स्कूल के ओसिस स्कूल, जिसका नाम है हजारीबाग में ये मौजूद है, झारखंड का ये स्कूल है और ऐसे में जो कर्मचारी वहां पर मौजूद हैं, जो स्टाफ वहां पर है, प्रिंसिपल जो है, उनसे भी पूछताछ यहां की जा सकती है। तो इस पूरे मामले में आप देख रहे हैं ये वही स्कूल है जहां से पूरा जो केस है वो निकलकर सामने आया। पेपर लीक इसी स्कूल से हुआ था। झारखंड में ये स्कूल मौजूद है जिसका नाम है ओएसएस स्कूल। ओएसएस स्कूल एक बहुत बड़ी भूमिका इसमें निभाता है, क्योंकि यहीं से पेपर लीक होकर दूसरी जगहों पर पहुंचता है। लेकिन ये कैसे पहुंचता है, ये बड़ा सवाल है। इस बीच आपको बता दें नीट परीक्षा को लेकर सरकार फुल एक्शन में है। आपको बताते हैं कि इसे लेकर अब तक क्या एक्शन लिया गया है। नीट मामले को लेकर मोदी सरकार फुल एक्शन में है और साथ साथ परीक्षा में पारदर्शिता के लिए मोदी सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। एनटीए के डीजी सुबोध सिंह को हटाने का फैसला लिया गया। यही नहीं, अगले आदेश तक सुबोध सिंह को अनिवार्य प्रतीक्षा में रखा गया है, यानी फिलहाल उनकी कहीं और तैनाती नहीं की गई। एनटीए की जिम्मेदारी दी गई है प्रदीप सिंह खरोला को और ऐसे में ये रिटायर्ड आईएएस भी हैं और इन सब के बीच साफ सुथरी परीक्षा के लिए शिक्षा मंत्रालय ने हाई लेवल कमेटी भी यहां पर बनाई है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की एंट्री। एनटीए और शिक्षा मंत्रालय तक पहुंची जांच की आंच। बिहार, झारखंड, गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र में जांच। यूजी पेपर लीक मामले में सरकार की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने न सिर्फ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध सिंह को पद से हटाया, बल्कि शिक्षा मंत्रालय ने नीट यूजी में हुई गड़बड़ियों की जांच सीबीआई को सौंप दी कि इस मामले में बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र की पुलिस अलग से जांच कर रही है। राज्यों की पुलिस ने कई कैंडिडेट, सॉल्वर और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की टीम इन राज्यों से केस फाइल मांग सकती है और नीट पेपर लीक के सोर्स का पता भी लगाएगी। यही नहीं, नीट पेपर लीक की जांच की जद में जो भी आएगा उससे पूछताछ की जा रही है। इस बीच इस जांच की आंच एनटीए और शिक्षा मंत्रालय तक पहुंच गई। खबर है कि एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी भी सवालों के घेरे में हैं। जांच एजेंसियां जल्द ही इनसे पूछताछ कर सकती हैं।
जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक इस मामले में अब तक की जांच के दौरान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी समेत शिक्षा मंत्रालय के कुछ अधिकारियों की भूमिका सामने आ रही है, जिनकी लापरवाही के चलते ये पेपर लीक हुए। जल्द ही जांच एजेंसी के अधिकारी इनमें से कुछ बड़े और छोटे अधिकारियों से पूछताछ करेंगे। जांच से जुड़े एक आला अधिकारी ने बताया कि फिलहाल इस पूछताछ और सामने आए तथ्यों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि इन अधिकारियों को इसमें आरोपी बनाया जाए या न बनाया जाए। लेकिन इतना तो तय है कि इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच और कड़े डिपार्टमेंटल एक्शन की संस्तुति की जाएगी। यानी अब शिक्षा मंत्रालय हर कदम सावधानी से रख रहा है, क्योंकि एनटीए के डीजी को पद से हटाने के बाद अभी तक उनकी कहीं पोस्टिंग नहीं की गई है। कार्मिक मंत्रालय की तरफ से उन्हें कंपल्सरी वेटिंग करने के लिए कहा गया है। मतलब साफ है कि शिक्षा मंत्रालय पहले पेपर लीक मामले में एनटीए के पूर्व डीजी सुबोध सिंह की भूमिका समझेगी, फिर उनको नई तैनाती दी जाएगी। यही सारी डिमांड्स आप लोग की थी भी कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी बने, इंडिपेंडेंट कमेटी को जो लीड करे वो ऐसा कोई बहुत ही रेपुटेड इंसान हो, जैसे इसरो के एक्स चेयरमैन हो। सीबीआई इंक्वायरी हो, तो अब सीबीआई इंक्वायरी भी आ गई है इसके ऊपर, और एनटीए के चीफ साहब को भी यहाँ से हटा दिया गया है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को अप्रिशिएट करते हैं इतनी तेजी से ये सारे स्टेप्स लेने के लिए, पर यहाँ पे भी हम लोग का अभी भी ये वही पॉइंट है कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय बहुत कम है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा सारी एजेंसी से कि जल्द से जल्द इसकी जांच हो, जल्द से जल्द रिपोर्ट आए और बच्चों के साथ इंसाफ। उधर नीट पेपर लीक की जांच में जुटी बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई झारखंड के हजारीबाग में सबूतों की तलाश कर रही है। खबर है कि हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से ही नीट का पेपर लीक हुआ था। जांच में यह भी पता चला कि बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई को जांच में जो जला हुआ प्रश्न पत्र आरोपी अमित आनंद के घर से मिला था, उसका बुकलेट नंबर 61364888 था। वो इसी स्कूल को आवंटित किया गया था। यही नहीं, बुकलेट वाले पेपर बॉक्स से भी छेड़छाड़ के आरोप सामने आ रहे हैं। नीट परीक्षा पत्र लीक मामला जो है वो काफी तूल पकड़ता नजर आ रहा है, और इसका तार अब हजारीबाग से भी जुड़ गया है। अगर हम पिछले दिनों की बात कर ले तो देखिए, हजारीबाग का यह लोहसिंगना थाना क्षेत्र का ओएसिस स्कूल है, जहां सूत्र बताते हैं कि पिछले दिन जो है पटना से ईओयू की टीम जो है वो यहां पर पहुंची थी, और विद्यालय के जो तमाम शिक्षक हैं, इसके अलावा परीक्षा में जो शामिल है जो कर्मचारी थे, उनसे पूछताछ की गई है। इसके साथ ही जो है हजारीबाग में अन्य परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, वहां पर भी ईओयू की टीम के द्वारा जो है पूछताछ की गई है। अगर क्वेश्चन पेपर लीक की बात की जाए, जो भी साक्ष्य उन्हें जो है वो सबूत प्राप्त हुए हैं, खासकर उनकी जो है वो जांच की बात कही जा रही है। अगर हम सूत्र की माने तो जिस तरीके से लगातार झारखंड और बिहार में इसकी जो जांच चल रही है, इससे कई जो है वो सबूत सामने आ सकते हैं। लेकिन हम बात हजारीबाग की कर रहे हैं, तो जिस तरीके से यह मामला प्रकाश में आया है, हजारीबाग का भी जो है वो नाम जुड़ता नजर आ रहा है। यही नहीं, बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की टीम अभी भी हजारीबाग में मौजूद है, और ओएसिस स्कूल के मालिक, प्रिंसिपल समेत परीक्षा के दिन तैनात सभी तरह के कर्मचारियों और शिक्षकों से पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही उस बैंक के मैनेजर, गार्ड और बैंक के कर्मचारियों से भी पूछताछ होगी जहां से क्वेश्चन पेपर निकले थे। ईओयू की टीम बैंक के डीवीआर को भी अपने कब्जे में लेगी। गिरफ्तार किए गए लोग अगर आर्थिक अपराध इकाई को सही जानकारी नहीं देंगे तो आर्थिक अपराध इकाई की टीम ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी करा सकती है। इसके साथ ही जिस प्रोफेसर के मोबाइल से क्वेश्चन पेपर मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के मोबाइल पर भेजा गया था, उस प्रोफेसर की तलाश भी तेज कर दी गई है। वहीं संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए भी आर्थिक अपराध की टीम कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि नीट पेपर लीक मामले में ईओयू की टीम ने आरोपियों से 16 चेक, 6 पासबुक, 5 एटीएम कार्ड और ट्रांजैक्शन स्लिप बरामद किए हैं। बरामद पासबुक, एटीएम और चेकबुक से 10 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन के साक्ष्य भी मिल चुके हैं। इसके साथ ही ईओयू को जांच के दौरान 3 दर्जन से ज्यादा एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड मिले हैं। आरोपियों से मिले सभी एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड की ईओयू की टीम अब जांच करेगी। सभी एडमिट कार्ड की डिटेल्स खंगाले जाएंगे। जरूरत पड़ने पर उन अभ्यर्थियों से भी पूछताछ होगी, उनके अभिभावकों से भी पूछताछ हो सकती है। नीट को लेकर अब 4 एजेंसियां जांच कर रही हैं। सीबीआई को जांच सौंपी गई है। बिहार ईओयू पेपर लीक मामले की जांच कर रही है। उधर महाराष्ट्र एटीएस भी लातूर और नांदेड़ में जांच कर रही है। वहीं गुजरात में भी नीट पेपर में नकल कराने वाले गैंग की जांच हो रही है। इस बीच नीट पेपर लीक मामले में बिहार में अब तक कुल 24 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और जांच की प्रक्रिया तेज हो गई है।